नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई टिहरी में आपका सुझाव हमारा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद, लोगों की समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे का देहरादून दौरा। कांग्रेस भवन में दावेदार नेताओं से की बातचीत। कहा, बातचीत के बाद तैयार होगा पैनल। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। पिथौरागढ़ में कांग्रेस का किसान विजय समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की शिरकत। कहा, 2022 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का रोशनाबाद दौरा। पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जानी व्यवस्थाएं। आगामी चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 13 नए मामले आए सामने। यमन से आए नागरिक की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। प्रशासन में हड़कंप, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा विभाग। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री ने आयोजित कार्यक्रम में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता के सुझाव पर सरकार आगे बढ़ रही है। राजनीति में लोक नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी घोषणाएं हुई हैं, उनके शासनादेश जारी हो चुके हैं। इस प्रकार का जो जन संवाद है वो आप सबके बीच में हो और आप सबके विचार भी इसमें आए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना है, विकास की गति में ले जाना है। हर प्रकार से रोजगार हो, पलायन हो, यहाँ के नए नए अवसर हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, आजीविका का क्षेत्र हो, जिससे कि हमारे यहाँ की आर्थिकी भी बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुके। इसके लिए सभी के सुझाव, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम में आप सबके सुझाव के आधार पर हम लोग आगे बढ़ें, ऐसा संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए। तो उत्तराखंड में भाजपा के दिग्गज नेता विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और इसी बीच मंगलौर में यात्रा का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि यात्रा में मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यात्रा में मौजूद उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार की विकास की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया और 2 स्थानों से प्रारंभ की है और हमारे प्रदेश के ये विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने 18 तारीख से हरिद्वार में और 19 तारीख से बागेश्वर से प्रारंभ की है। हम 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प की कामना लेकर और जनता के आशीर्वाद के लिए निकले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में एक 5 साल तक लगातार विकास की दृष्टि लेकर सरकार ने काम किया है। आज भारत सरकार के सहयोग से 1 लाख करोड़ के काम केवल डबल इंजन के कारण चल रहे हैं। आज अपने राज्य में हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया, तो युवाओं को रोजगार से जोड़ा। तो लालकुआं में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी और साथ ही कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी है और सरकार सबका साथ सबका विकास पे बल पर चल रही है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ही दोबारा सरकार बनेगी। अल्पसंख्यक समाज के हर विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मेलन किए जा रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के अल्पसंख्यक समाज को की जो भागीदारी है, उस भागीदारी को बढ़ाने का काम विधानसभा सम्मेलन में किया जा रहा है। और इसके बाद हमारा जिला सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जमाल सिद्दीकी जी भी आ रहे हैं 26 तारीख और 25 तारीख को। 2 दिवसीय प्रवास हमारा कार्यक्रम है। आगामी होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में हैं और इसी क्रम में हमारे प्रत्येक विधानसभा में अल्पसंख्यक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल हमारा रामनगर में सम्मेलन था, आज लालकुआ में सम्मेलन है। राज्य में अब राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। सोमेश्वर से विधायक व प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरीश रावत और प्रदीप टमटा पर हमला करते हुए कहा, हरीश रावत के शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार रहा और बेरोजगारी की सीमा भी बढ़ी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे देहरादून दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में दावेदार नेताओं से बातचीत की। उन्होंने उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री सीट के दावेदार नेताओं से रायशुमारी की और टिहरी जिले की प्रतापनगर, टिहरी और धनौल्टी के दावेदार नेताओं से भी बातचीत की। इसके बाद अविनाश पांडे देहरादून जिले की चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, कैंट, मसूरी, राजपुर, रायपुर, धर्मपुर और डोईवाला विधानसभा के दावेदारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बातचीत करने के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। तो पिथौरागढ़ में कांग्रेस की ओर से किसान विजय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में मुनाकोट विकासखंड के झौलखेत मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में भी जोश भर गया। तो इस समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने संबोधन में कहा कि यह अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ ये घोषित कर रहा है कि 2022 में कांग्रेस को ही लाना है। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मुनाकोट, डीडीहाट सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मयूख महर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है। यहाँ पर किसान सम्मानों परिपेक्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिसमें सभी लोगों ने हमने प्रतिभाग किया है। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है। और पूर्व में जब हमारी सरकार रही, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के ट्वीट को लेकर बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हुई है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जोशी ने कहा, सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस धड़ों में बटी है। आपस में ही बटी कांग्रेस पार्टी पर जनता विश्वास नहीं करेगी। ऐसे में यह साफ है कि कांग्रेस प्रदेश में शासन करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, हरीश रावत जी ने स्वयं सोशल मीडिया में आज एक पोस्ट डाला है कि उसमें उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर 2017 तक जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, जो लोग मेरे पीछे पड़े थे, वो पुनः सक्रिय हो गए और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवार का भी जिक्र किया कि मेरे परिवार के अंदर अच्छे काम करने वाले मेरे बेटा बेटी हैं, लेकिन उनको भी मेरी वजह से कहीं न कहीं राजनीति में उनका प्रवेश होने में दिक्कत आ रही है। 2022 में 2022 में कांग्रेस को ही लाना है। 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 2022 में कांग्
अब ये साफ संकेत है राहुल गांधी जी की रैली के बाद, जहां एक तरफ उनके प्रभारी जी कह रहे हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और ये भी बहुत स्पष्ट हो गया कि हरीश रावत जी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। और साथ ही साथ हरीश रावत जी बहुत लंबे समय से डिमांड करते आ रहे हैं कि वोकल और लोकल मोदी जी का जो सिद्धांत है उसको लागू होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही है। तो वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने हरिद्वार की पुलिस लाइन का रोशनाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जन संवाद गोष्ठी को लेकर यह भ्रमण है। तो वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई है। चुनाव वाले दिन बॉर्डर भी सील कर दिए जाएंगे और अतिरिक्त बल को भी तैनात किया जाएगा। इससे पहले पुलिस महानिदेशक का रोशनाबाद पुलिस लाइन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तो वही शीतलहर से ऋषिकेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल और अन्य निजी संस्थानों में काम करने वाले निजी सिक्योरिटी गार्ड को ठंड से बचाने के लिए लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने हाथ आगे बढ़ाया। इसे लेकर क्लब के सदस्यों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गर्म इनर वितरित किए, जिससे ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को ठंड से राहत मिल सके। वहीं दिनेशपुर में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां उत्तराखंड राज्य की टीम का चयन किया गया। ये चयनित टीम 15 जनवरी से महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में उत्तराखंड के 11 जिलों के चयनित खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और चयनकर्ताओं टीम ने 20-20 खिलाड़ी का चयन उत्तराखंड टीम के लिए किया और ये खिलाड़ी प्रशिक्षण कैंप में भाग लेंगे, जहां से मुख्य टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। बालिकाओं का चयन किया गया है, जो सीनियर नेशनल अभी अगले माह जनवरी में महाराष्ट्र में होने वाला है। बालिकाओं का कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है आज? इसके लिए कैंप में हमने 21 खिलाड़ियों का चयन किया है। अच्छा, ये खिलाड़ी कैंप से और इसकी छटनी होगी खिलाड़ियों की कैंप में? और छटनी होगी। इसमें 12 खिलाड़ी या 14 खिलाड़ी रहेंगे। बाकी हम सब जूनियर के बच्चे हैं, इनमें हम उन्हें तैयार करेंगे। मतलब ट्रायल दी हूँ अपना सीनियर नेशनल, और हमें अच्छा लगेगा कि हम अपने उत्तराखंड को दुनिया में दिखाएं कि उत्तराखंड भी किसी से कम नहीं है। जैसे लोग हरियाणा का नाम लेते हैं, हम चाहते हैं हमारे उत्तराखंड का भी नाम। अच्छा, ये हमारा सीनियर नेशनल के लिए चयन किया गया है हमें आज, और ये नेशनल में हम अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, मैंने 4 सीनियर नेशनल खेले हैं कबड्डी से। तो मैं आपको बता दें कि कोटद्वार के लाल बत्ती चौक का नाम बदलकर वीर बाला तिलू रौतेली कर दिया गया है। इसे लेकर महापौर हेमलता नेगी ने वीर बाला तिलू रौतेली नाम की पट्टिका का अनावरण किया। राजकीय इंटर कॉलेज के सामने आयोजित कार्यक्रम में महापौर हेमलता नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वीर बाला तिलू रौतेली ने 17वीं शताब्दी में गढ़वाल में कैंतियूरों के आक्रमण का मुकाबला करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर के कई चौराहों और सड़कों का नामकरण भी ऐतिहासिक महापुरुषों और शहीदों के नाम से ही किया जाएगा। ये वीरांगना लगभग 1600 सदवी की, उन्होंने उसके बाद झांसी की रानी हुई, और उस कालखंड में जो है बिना संसाधनों के, बिना व्यवस्था के, उन्होंने जो है अकेले 15 साल की एक बालिका ने जो है एक पूरा वीरांगना बनी उस क्षेत्र के लिए। हम सबके लिए गौरव की बात है। हम सब इसमें आज बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारी उस वीरांगना के नाम से ये चौक वीर बाला तिलू रौतेली चौक के नाम से इसका यहाँ पर एक तरीके से। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां गदरपुर निवासी महिला की गोद से बच्ची को छीनकर ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुमराह करने के आरोप में महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी महिला ने अपने पहले पति को बच्ची सौंप दी, तो वहीं लोकलाज के भय से यह झूठी कहानी रची। फिलहाल
पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बच्चे के अपहरण के लिए या बच्चे को छीन के ले जाने वाली बात, उसका खुलासा हो गया है। उस महिला को इंटरोगेशन करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसका जो एक पति है अलवर का रहने वाला टीटू, उसको हमने कस्टडी पे ले लिया है। बच्ची सकुशल बरामद की गई है। घटनाक्रम ये है कि जो महिला है, इसका अपना जो पति है, जो पहला पति जो उसका सतवेंद्र सिंह है, उससे उसका कुछ अनबन, पारिवारिक अनबन होने के कारण ये महिला यहाँ आ गई हो गया था और उसका पति यहाँ आ गया था। इससे उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उसका क्योंकि जो नया उसका पति जो है टीटू, उससे इसके जो 2.5 साल की जो बच्ची पैदा हो गई थी, उस बच्चे को लेकर के दोनों बच्चियों को लेने के लिए जो पूर्व की जो उसके जो पति से जो बच्चा 2 लड़कियां पैदा हुई थी, उनको लेने के लिए वो यहाँ आई थी। तो ये प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, तो वहीं 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक राजधानी देहरादून में 5, हरिद्वार व पिथौरागढ़ में 1 और नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले में 3 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अब प्रदेश में कोविड के 168 एक्टिव केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या 69 देहरादून की है। तो वहीं एक दिन पहले रुड़की के भगवानपुर के किशनपुर क्षेत्र में एक होटल में ठहरे यमन का नागरिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। युवक का सैंपल ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।